अम्मी आपने दुआ करनी है मेरे लिए कि रिजल्ट अच्छा आ जाए। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं यही समझूंगा मेरी माँ ने मेरे लिए दिल से दुआ नहीं की। शर्म करो, माँ तो पहले दिन से तुम्हारे लिए दुआएं कर रही है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, जरा शाम को जल्दी आ जाना, फरजाना की तरफ जाना है तुम्हें लेके। क्यों, अब क्यों जाना है? कार्ड देने जाना है ना बेटा, मैं खुद नहीं गई तो वो कभी नहीं आएगी। आप जुगनू के साथ चली जाइएगा। मैं नहीं जा सकता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखा आपने, मुझे रिजल्ट के लिए विश तक नहीं करके गए। बेटा भूल गया होगा तुम्हारे रिजल्ट के बारे में, मसरूफ रहता है ना आजकल। एग्जाम के बारे में तो बड़ी फिक्र थी उनको, अब जब रिजल्ट की बारी है तो मुंह तक नहीं लगाया मुझे। रिजल्ट की फिक्र उसे नहीं तुम्हें होनी चाहिए। कब ले जा रहे हो फिर मुझे फरजाना क्या? यार अम्मी, मुझे यहाँ रिजल्ट की टेंशन और आपको ममानी के घर जाने की पड़ी हुई है। अच्छा चलो, तुम्हारा रिजल्ट आ जाए फिर मिठाई लेकर जाएंगे फरजाना क्या। अल्लाह करे रिजल्ट मिठाई वाला तो हो। इंशाल्लाह। अच्छा बताओ, नादिया को क्या जवाब दूं? खुदा का वास्ता उसको कोई जवाब मत दे दीजिएगा। उसको किसी किस्म की कोई उम्मीद दिलाने की जरूरत नहीं है अम्मी, मैं बात कर लूंगा उससे खुद, प्लीज। मगर जरा जल्दी करना, बहन है, उम्मीद तो उसको भाई से होगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, शादी की शॉपिंग कैसी चल रही है? शानज़ ही कर रही है सारी शॉपिंग। तुम्हें तो पता है ना, मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं है। मैं जानती हूँ। वाह भाई, अकेले अकेले शॉपिंग शुरू कर दी। मेरी शादी की शॉपिंग पे तो हर रोज मेरे साथ साथ थी, और अपनी बार मुझे पूछा भी नहीं। अच्छा, अम्मी ने मुझे खावर भाई के बारे में बताया था। अजीब फैसला किया उन्होंने। यहाँ के हालात के बारे में पता तो था उनको। पर अब तो उन्होंने फैसला ले लिया है ना, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा काम करो, उनका रिज्यूमे तुम मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है? मैं कुछ कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी तो घर पे नहीं है, जैसे ही आते हैं मैं करा देती हूँ। यहाँ से करना। अच्छा सुनो, मैं हेलो, अम्मी, मेरा रिजल्ट आया, आपने कोई गिफ्ट का इंतजाम नहीं किया। क्या शुक्र करो तुम पास हो गए, मैं तो इस दफा बहुत डरी हुई थी। अम्मी जान, सिर्फ पास नहीं, बहुत अच्छे नंबर लिए मैंने, 70% आई है मेरी। चलो ये तो अच्छी बात है, अब इंजीनियरिंग में दाखिला मिल जाएगा ना। हाँ हाँ अम्मी, क्यों नहीं होगा, और वैसे भी किसी के इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। अल्लाह तुम्हारे सब ख्वाब पूरे करे बेटा। तुम शानी को फोन करके तो बता दो। उनको तो याद तक नहीं होगा अम्मी। ओह हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शानज़े आपी। जी जी, 70% आई है मेरी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ऐसा करते हैं, 2 डिब्बे मिठाई के लेते हैं, एक नादिया की तरफ दे देंगे और दूसरा मैं फरजाना को दे दूंगी। अम्मी, उनको शादी पे बुलाना जरूरी है क्या? बेटा ये तुम्हारा मामला नहीं है, वो बहुत मोहब्बत करती हैं सबसे। ये रिश्ता ना हुआ तो कोई बात नहीं, बाकी रिश्ते तो हैं ना उनसे। आपकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएंगी। बेटा वो आए या ना आए ये मसला उनका है, मेरा फर्ज तो उन्हें बुलाना है ना। अच्छा मैं जरा चेंज कर लेती हूँ, फिर चलते हैं।
ठीक है? सही। जो डिटेल से देखना पड़ेगा आरएस, थोड़ा टाइम दें आप मुझे। सही, अब जाए मैं देख लेता हूँ। ठीक है। हाय। हाय। आज तुम ऑफिस में कैसे? मैं तो समझी तुम घर पे हो गए। क्यों, घर में कोई खास बात थी क्या? और तुम यहाँ कैसे? मैं तो डैड के पास आई थी, कुछ बैंक की फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी करनी थी। कॉफी मंगाओ? श्योर, मंगवाओ, और बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की? जुगनू का रिजल्ट आया है। ओह, मेरे ज़हन से बिल्कुल ही निकल गया। आज तो रिजल्ट आउट होना था उसका। 70% मार्क्स आए, बहुत खुश है वो, which is not bad है ना? It's not good either. Come on, अब उसे कुछ मत कहना, वो बहुत खुश है। आई थिंक वो इतना एक्सपेक्ट कर रहा था। बस दुआ करो कि उसको अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए नप्रो पे। ये सब तो बहुत बात की बात है, अभी तो ये सोचना है कि उसकी खुशी को किस तरह सेलिब्रेट किया जाए। क्या सोच रहे हो? अजीब बात है वैसे, मतलब ये कि उसने मुझे पहले नहीं बताया, तुम्हें बता दिया। सरप्राइज है। एक ही बात है। चलो फोन करके इसको मुबारकबाद देता हूँ, पास हो गया, यही बहुत है। जुगनू क्यों नहीं आया कुलसुम? वो कहाँ चला गया? वही छोड़कर गया है। नादिया क्या मिठाई देकर आ रहा है। बहुत मुबारक हो आप सबको उसकी कामयाबी की। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, तुम्हारा भी तो बेटा है वो। भाई, शानी के हर फंक्शन में तुम सबको आना है। अब आपस की नाराजगियां भुला देनी चाहिए। जो कुछ हुआ बुरा ही हुआ। आप फिक्र नहीं करें, मैं जरूर आऊंगी। अल्लाह सजीला के लिए भी कोई बहुत अच्छा सबब देगा। शानी की जिंदगी में अगर शानजे ना आई होती, सजीला का नसीब मेरे ही घर में लिखा होता। आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये सब फैसले तो अल्लाह की तरफ से किए गए हैं। अल्लाह ने जो हमारे बच्चों के नसीब में लिख दिया उसी में उनकी बेहतरी होगी। बेशक। ये सजीला क्या मुझसे नाराज है? अंदर ही बैठ गई। नहीं, आती है अभी। क्यों नाराज हो गया आपसे? अल्लाह इन सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। और बताइए। खावर, 2 मिनट के लिए अपना फोन छोड़ेंगे? मुझे आपसे बात करनी है। करो बात, सुन रहा हूँ। आप अपना सीवी मुझे या शानी को व्हाट्सएप कर दें प्लीज। सीवी? अब खैरियत? वो मैंने शानी से बात की है ना आपकी जॉब के लिए। अच्छा, फिर क्या कहा उसने? इसलिए तो सीवी मांग रहा है। आप देखिएगा, कोई ना कोई सबब जरूर बन जाएगा इंशाल्लाह। सबब मतलब वो मुझे अपने ऑफिस में पीएन लगवा देगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा खावर। उसे कहो मुझे उसके एहसान की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इंतजाम कर लूंगा। एहसान की क्या बात है? फर्ज है उसका, भाई है मेरा। वो नहीं मुश्किल वक्त में काम आएगा हमारे, तो और कौन आएगा? एक तो आइंदा तुमने अपनी मुश्किलात की दुहाई उसके सामने नहीं देनी,
ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि अगर उसने कुछ करना होता ना तो वो कर देता, ये सीवी वीवी के बहाने ना करता। सीवी तो आपको देनी पड़ेगी खावर। वही देख के तो फिर वो फैसला करेंगे कि आपको कहाँ एडजस्ट करें जॉब में। जैसे उसकी खुद की एडजस्टमेंट तो उसकी सीवी के जरिए हुई है, सब पता है मुझे। बस मैंने फैसला कर लिया कि नौकरी नहीं करूंगा, अपना काम करूंगा। अपना काम करेंगे? हाँ, इसमें किसको एतराज है? नहीं, लेकिन अपना काम कैसे शुरू करेंगे आप? उसके लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कम से कम तुमसे या तुम्हारे भाई से मदद नहीं मांगूंगा, खुद ही करूंगा जो करना है। सीवी। भाई भाई आप बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। ये लो, ये भी तुम्हारे लिए। मुझे तो लगा कि सिर्फ शानज़े आप ही ने मुझे बुलाया है, मगर आप भी। नाउ मेक इट अ हैबिट, इसी तरह कामयाबी हासिल करते रहना। तुमने भाई को ना बताकर सरप्राइज दिया और भाई ने तुम्हारे लिए सब करके कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बैठो। एंड इज आल्सो फॉर यू। ओह, खावर कहाँ है? बता के नहीं गए? सुबह से घर से निकला हुआ है, तुमने पूछा नहीं कि कहाँ जा रहा है? नहीं, मैंने फोन किया था, उन्होंने मैसेज कर दिया कि बिजी हैं। कहाँ बिजी है? पूछना तो था तुमने। आंटी, मेरा फोन उठाते तो मैं कुछ पूछती ना। आपको बता के नहीं गए? मुझे अगर बता के जाता तो मेरा दिमाग खराब था कि मैं तुम्हारे पास पूछने आती। लगा होगा मेरा बच्चा रोजगार की तलाश में। तुम्हारे भाई की मेहरबानी है, मेरे बच्चे को नौकरी दिलवा देता तो यूं दर बदर की ठोकरे तो न खा रहा होता। लेकिन उसको क्या परवाह, जिसका दर्द वो ही जाने। शानी ने कहा था खावर को कि अपने डॉक्यूमेंट्स दे दे, पर खावर ने मना कर दिया था। बताया था मुझे खावर ने। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन अगर शानी इतना ही सीरियस होता ना नौकरी दिलवाने के लिए तो यूं डॉक्यूमेंट्स ना मांगता। डॉक्यूमेंट्स के बगैर नहीं मिलती नौकरी। अच्छा रहने दो, मैंने भी दुनिया देखी है। मुझे पता है कि तुम्हारे भाई की कितनी पहुंच है। अरे उसकी एक आवाज पे मेरे बेटे को घर बैठे नौकरी मिल जाती। अच्छा प्लीज आंटी, अब आप एक काम करिएगा, खावर आए ना तो उनको कहिएगा कि प्लीज शानी को अपनी सीवी दे दें। ग्रेजुएशन तो की हुई है ना उन्होंने, आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ग्रेजुएशन? क्या खावर ने तुम्हें कहा है कि वो ग्रेजुएट है? जी। उससे
ग्रेजुएट की स्पेलिंग तो पूछ लेना। अगर बता दे तो मैं मान जाऊंगी तुम्हें। ग्रेजुएशन। देखिए एराम जुनून